एक मित्र सुरेश जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी मौन रहने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ मगर फिर भी मौन नहीं हो पाता। फिर उसके नीचे भाना अंदरिया जी लिखती हैं कि आपका होना ही मौन है, सब प्रयास छोड़ना है तो आप मौन हो जाओगे। तो ये दोनों ही बात बहुत मुझे पसंद आई। तो पहली बात तो ये कि जो मौन है वही ध्यान है। ध्यान का खास अर्थ जो है मौन है, और जो भी अर्थ आप लगाए गलत होगा, क्योंकि ध्यान तब घटित होगा जब आप शांत हो जाओगे। और जब तक आके आपके मन में जो है विचार चलेंगे तब तक आप शांत नहीं हो पाओगे। जब मौन हो पाओगे तभी आप शांत हो पाओगे और आपका जो है एक दूसरा मार्ग खुलेगा। जब मौन आप होगे तो आपको एक चाबी मिल जाएगी, जैसे भाना जी कहीं पर लिखती हैं, तो वो चाबी है वो ताला खोलने की, वो ध्यान का ताला मौन से खुलेगा। तो उस मौन में रहने के लिए, मौन होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए प्रयास कब आवश्यक होता है? जब वो चीज़ से कोई एक्शन हो रहा हो, एक्शन में प्रयास आवश्यक होगा। जैसे आप अगर चलना चाहेंगे तो उसमें एक्शन होगा और जो है उसमें प्रयास आवश्यक होगा। बिना प्रयास आप चल नहीं पाओगे। आपको चलने के लिए पैर उठाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए चलना एक प्रयास है, मगर बैठना प्रयास नहीं है। बैठने के लिए आपको कुछ बल भी नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बैठना अपने आप हो जाएगा। आप चलने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो प्रकाश छोड़ दो, वो प्रयास छोड़ दो, तो बैठना अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही मौन और अमौन की अवस्था है। दिमाग में जो हम विचार चलते हैं वो एक चलने जैसा है, मगर हमको लगता नहीं है कि दिमाग में जो विचार चलते हैं वो अपने आप चलते हैं, हमको लगता है। और मौन जो है वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, हमको ये लगता है। मगर ये बात ठीक उल्टी है, गलत है। बात ये है कि मौन होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और विचार चलने में कुछ करना होगा। हमको पता नहीं, जो हमारे मन में विचार चलते हैं वो चलने में हमारा प्रयास हो रहा होता है, उसमें हम उसमें एक्टिव होते हैं, मगर हमको लगता नहीं। हमको लगता है अपने आप चल रहा है। अपने आप नहीं चलेगा भाई, अपने आप तो कैसे चलेगा? अपने आप तो मौन घटित होगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो विचार कैसे चलेगा? कुछ नहीं करोगे तो मौन घटित हो जाएगा। तो इसलिए मौन होने के लिए कुछ करना है नहीं, आप विचार को चलाना छोड़ दो, मौन अपने आप हो जाएगा। मौन करने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं है, जैसे बैठने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं, आप चलने को छोड़ दो, बैठना अपने आप हो जाएगा। मगर हमको लगता नहीं है, हम जो विचार चलता है दिमाग में वो अपने आप नहीं चलता है, उसमें हम कुछ कार्य कर रहे, प्रयास कर रहे होते। इस बात को जाने, हम कैसे प्रयास कर रहे होते। जब दिमाग में कोई विचार आता है तो उसका मतलब क्या है? विचार आना यानी क्या? विचार आना मानी भाषा का आना, लैंग्वेज का आना। जो विचार है वो क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज के दो रूप होते हैं, एक बाहर की लैंग्वेज होती है, एक अंदर की लैंग्वेज होती है। अंदर बाहर जो लैंग्वेज आती है उसमें साउंड होता है और आप लिखेंगे तो उसमें साइन आएंगे। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो ये एक लैंग्वेज है और जो साउंड आ रहा है उसमें, है ना। तो ऐसे ही दूसरी भी लैंग्वेज की व्यवस्था होंगी बाहर की, जिसमें लिखते हैं तो उसमें क्या आएगा? साउंड नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? साइन आएगा, है ना, चिन्ह आएगा। तो ये दोनों जो लैंग्वेज की बाहरी रूप है ये तो एक फोटोकॉपी जैसी है। अंदर खास जो लैंग्वेज है वो विचार का रूप है। वो विचार मानी लैंग्वेज, वो प्रकटीकरण बाहर उसका लैंग्वेज, वो साइन और साउंड से नहीं हुआ, मगर वो बीज रूप में वो एक लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज का ही है ना। तो आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो है लैंग्वेज में होते हैं लगातार। तो जैसे आप बोलने से पहले वो लैंग्वेज आपको अंदर विचार के रूप में आएगी, फिर आप बाहर बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे किसी से
कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तो वो बोलने से पहले आपके दिमाग में वो थॉट आएगा, है ना, प्रेम का विचार आएगा, उसका विचार आएगा, अपना विचार आएगा। तो पहले विचार निर्मित होगा, तो फिर उसके बाद आप बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दिमाग में विचार नहीं आया तो फिर आप बोले, ऐसा नहीं होगा। बोलने से पहले दिमाग में विचार आएगा, वो विचार लैंग्वेज ही है। बाहर तो जो हम बोलते हैं वो तो उसका अभिव्यक्ति है, उसको दिखाना है ना। बात तो वो अंदर हो गई लैंग्वेज। पहली बात तो ये। दूसरी बात, और लैंग्वेज का कार्य क्या है? लैंग्वेज का कार्य ये है बातचीत करना, ट्रांसफ़र करना, किसी विचार को आदान प्रदान करना। लैंग्वेज होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक वक्ता चाहिए होता है, एक श्रोता, है ना। और वक्ता और श्रोता दोनों हो तभी लैंग्वेज बनेगी, क्योंकि लैंग्वेज एक साधन है। लैंग्वेज विचार को दूसरी जगह पहुंचाने का एक साधन है। तो इसीलिए लैंग्वेज होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक जो विचार देता है और एक जो विचार लेता है, वक्ता और एक श्रोता। तो लैंग्वेज का काम यही होता कि वो यहाँ से वहाँ तक विचार को पहुँचाएगा और उसके पास वो जाएगा और वो उस विचार को ग्रहण करेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो श्रोता जो था वो वक्ता हो जाएगा, फिर मैं जो पहले वक्ता था वो श्रोता हो जाऊँगा। तो लैंग्वेज का काम क्या हो गया? विचार को आदान प्रदान करना। और ये बात भी ऐसे ही एक प्रयास है, बिना प्रयास लैंग्वेज नहीं होगी। एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह किसी विचार को पहुंचाना मानी प्रयास। बिना प्रयास कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचती। तो इसलिए विचार चलाना, विचार का उठना, यह हमारा एक प्रयास ही होता। और जो है अंदर की जो लैंग्वेज है, वो अगर कोई आगे आपके पास हो तो आप बोलेंगे, बाहर उसका अभिव्यक्ति करेंगे। अगर बाहर कोई नहीं हो, आप अकेले बैठे हो, तो आप उस लैंग्वेज को बाहर प्रकटीकरण नहीं करेंगे साउंड और साइन में। आप क्या करेंगे, फिर उस लैंग्वेज को अपने अंदर अंदर ही उसको प्रयोग करेंगे। तो लैंग्वेज होने के लिए दो बातों की ज़रूरत तो होगी, वक्ता और श्रोता। तो इसीलिए हम जो है अपने माइंड में ही दो बना लेते हैं, एक वक्ता एक श्रोता। और अब जो हम दिमाग में विचार चलता है वो एक लैंग्वेज, एक आदान प्रदान हो रहा है, उसमें हो रहा होता है, जहाँ पर दो चीज़ होते हैं। आप इसको समझ ले और कभी आपका अनुभव करें, जब आपके दिमाग में विचार चल रहा होता है तो उधर दो होते हैं। आप बात करते हैं ना, विचार चलना मानी बात करना। आप ध्यान देना, कभी जो विचार चल रहा होता है ना उस पर ध्यान देना। क्या हो रहा होता है कि आप किसी एक काल्पनिक व्यक्ति को बना लेते हैं श्रोता, और जो है उसको कुछ बोल देते हैं, और जो है फिर उसको बोलने देते हैं, और वो भी बोलता है, फिर आप भी बोलते हैं। तो इस तरह लैंग्वेज का काम जो है अंदर भी होता है ना। ये बात समझ ले कि आप अपने अंदर ही बोलते हैं, ऐसे ही विचार नहीं चलता भाई। ना विचार चलने के लिए ऐसे ही विचार नहीं चलता कि एक विचार आया आँख का, फिर दूसरा विचार आया घर का, फिर तीसरा विचार आया किसी पेड़ का, फिर चौथा विचार आया किसी कुत्ते का, किसी, ऐसा नहीं होगा। विचार इस तरह चलेगा कि आप कुछ बोलोगे, सेंटेंस बनाओगे, कुछ एक मीनिंग निकालोगे उसमें, और किसी को वो सुनाओगे, किसी एक आदमी को खड़ा करोगे, उधर काल्पनिक आदमी को श्रोता बनाओगे, कोई न कोई अपने को ही बनाओगे, है ना। तो उससे कुछ आप बात करोगे, तो फिर उसके सुनने दोगे, फिर उसको भी बोलने दोगे, फिर वो भी बोलेगा। तो इस तरह हम दिमाग में ये करते रहते हैं, है ना। इस पर आप गौर करें तो फिर विचार कैसे से मौन कैसे हो जाए बोल रहे हैं आप। तो मैंने आपको ये बोला कि जो विचार चलते हैं वो प्रयास है एक, वो अपने आप नहीं चल रहा होता है। वो आप बल लगा रहे हैं ना, उधर इफोर्ट लगा रहे हैं, उधर कुछ शब्द चुन रहे हैं, उस शब्द को आप व्यक्त कर रहे हैं, किसी को सुना रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सब एक प्रयास है, और एक बहुत बड़ा प्रयास है, सूक्ष्म प्रयास है। इसलिए जो लोग ज़्यादा थिंकिंग करते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका बल उसी में लग जाता है। आपने देखा होगा ना, जो ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं
वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शक्ति जो है उसी में लग जाती है ना। तो ये बात समझ ले कि हम प्रयास कर रहे होते हैं भाई, है ना। वो लैंग्वेज खड़ा करते हैं, वक्ता और श्रोता बना लेते हैं और अपने से बातचीत करते हैं। तो अब फिर आया कि मौन कैसे, तो वो बात बंद कर दो तो मौन तो अपने आप हो जाएगा। मौन करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप चलना बंद कर दो, अब बैठ जाओ भी नहीं बोलेंगे, बैठना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है, तो विचार अपने से बोलना बंद करो, है ना, तो प्रयास करना छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा कि विचार चलना बंद हो जाएगा। फिर क्यों विचार चलेगा उधर। आप अपने को वक्ता मत बनाओ, आप अपने को श्रोता मत बनाओ, आप भीतर का कम्युनिकेशन मत करो, क्योंकि उधर है नहीं, किससे बोलेंगे, काल्पनिक मैं को क्यों बनाएं। तो ये समझ के आप कभी जब ध्यान में बैठेंगे तो ये बात अप्लाई करें। आप अपने को बोले कि मैं नहीं बोलूँगा, अपने से ही भी क्या बोलना, ये आप मानना, और विचार चल नहीं पाएगा भाई। लिख लेना, आप विचार नहीं चल नहीं पाएगा। आप मैं अपने से क्यों बोलूँ, ये सोचो और जो है बैठो, और विचार चलना बंद हो जाएगा। लैंग्वेज एक साधन होती है ना, वो साधन तभी एक्टिव होगी जब उसके ऊपर आप चढ़ेंगे। जैसे बाइक है, अगर रखी हुई बाइक तो वो कैसे चलेगी, आप उसके ऊपर चलेंगे, बैठेंगे और उसको चलाएंगे तो तभी वो चलेंगी ना। ऐसे ही विचार भी एक साधन है, तो उसको आप प्रयोग करेंगे तो ही वो चलेगी। तो इसलिए ये सब प्रयास ही है विचार का चलना, मगर हमको लगता है अपने आप चल रही है। ये बात समझनी है और इसको बंद कर देना है, इसको निष्प्रयास कर देना है। और मौन जो है अपने आप घटित होगा, वो कहीं से आने वाला है नहीं, वो था ही। मौन जो है वो था ही भाई, वो बाद में कहीं थोड़ी आएगा। मौन तो है ही, अगर नहीं बोलेंगे तो मौन हो जाएगा, है ना। तो मौन होने के लिए कुछ प्रयास आवश्यक है नहीं। मगर समस्या ये है कि हमने अभी तक मौन होने को नहीं जाना, हमने अपने को अभी तक विचार ही जाना। तो इसलिए हमारे लिए नई बात है और ये दिमाग में नहीं बैठती। ये बात ऐसी है जैसे कोई आदमी लगातार जो है खड़ा है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, ये साधक जो खड़े श्री बाबा होते हैं, वो 20 बरस से खड़े रहते हैं एक ही जगह पर, है ना। तो जब वो खड़े हैं तो आप उनको बिठा नहीं सकोगे, क्योंकि उसने बैठना अभी तक जाना नहीं है। बैठना तो अपने आप हो जाएगा, मगर उसने अभी तक वो बैठा नहीं है, वो खड़ा ही हुआ है। तो उसको अब बैठने का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने खड़ा होना ही जाना अब तक, है ना। तो और फिर ये हो गया कि उसका जो अंग है शरीर का, वो खड़े रहने के बाद जो है सिकुड़ गया, वो जो है एक ही जगह पर स्थिर हो गया और लचकदार नहीं होगा, फिर अब वो बैठ नहीं सकेगा। तो ऐसा ही है हमारा भी अवस्था। हम भी लगातार बोलते आ रहे हैं, अपने से बात करते आ रहे हैं, विचार करते आ रहे हैं, तो हमको लगा कि विचार ही सभी तुक है। तो मौन जब रहो हम बोलेंगे तो ये हमारे लिए नई बात होगी। अभी तक हम मौन हुए नहीं है, और विचार में रहने के कारण जो है हम वो जो खड़े श्री बाबा के साथ हुआ ना, वही बात हमारे पास में हो गई। तो इसीलिए मौन रहने के लिए कुछ प्रयास करना है नहीं, मौन तो अपने आप है। आप बाहर देखो, सभी चीज़ मौन है। एक पेड़ को देखो, पूरा मौन में है वो। आकाश को देखो, मौन है। चारों तरफ देखो, एक साइलेंस है उधर। तो ये मौन होना ऐसा है, मगर आपको कुछ प्रयास करना है। कुछ जैसे वो खड़े श्री बाबा को बिठाने के लिए अकस्मात हम बिठा नहीं सकेंगे एक ही क्षण में, उसको धीरे धीरे उसका बैठने का अभ्यास कराना है। कुछ दिन लगेगा तो ऐसे ही कुछ दिन हमको भी लगेगा, कुछ प्रयास करना है। और जो आप ध्यान करते हैं उसमें हम यही बताते हैं कि आपको कैसे बैठना सिखाएं। जो निष्प्रयास से होगा वही आप कैसे कराएं, तो वो ये हम आपको सिखाते हैं प्राइवेट वीडियो की साधना वीडियो मेडिटेशन में। तो आप नए मित्र जो मेरी प्राइवेट
मेडिटेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है उसमें दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाएं और बात करें और जो है मौन होने का अभ्यास करें, है ना। तो पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा, बाद में ये सहज ही हो जाएगा। आप अपने को अपने से बोलना बंद कर दोगे तो ये फिर अपने आप मौन आप हो जाओगे। ठीक है।